किसी गांव में एक चरवाहा रहता था जिसका नाम था मुसाई। एक दिन मुसाई अपनी गाय चरा रहा था। उसी समय आकाश में बाज और बगुला उड़ रहे थे। अचानक बगुला उड़ता हुआ आया और मुसाई के पैरों के पास आकर गिर पड़ा। बेचारा बगुला बार बार मुंह फाड़ रहा था। मुसाई ने देखा और बगुले को उठा लिया। लगता है इसे बाज ने घायल किया है। इसके श्वेत पंखों पर खून के लाल लाल छींटे पड़े हुए हैं। यह देखने के लिए जब मुसाई आसमान की तरफ ध्यान देता है तो देखता है बाज के चोंच में और उसके पंजों में खून के छींटे लगे हुए हैं। मुसाई बहुत प्यार से बगुले के ऊपर हाथ फेरता हुआ कहता है, बेचारा बगुला, जरूर इसे बाज ने ही घायल किया है। फिर मुसाई बगुले को तालाब के समीप ले जाकर उसके पंख को धोता है और थोड़ा जल उसके मुंह में डाल देता है। तब जाकर बगुले में साहस आती है और थोड़ी देर में बगुला उड़ जाता है। कुछ दिन बाद एक सुंदर लड़की जिसका नाम तुसाई होता है का विवाह मुसाई से हो जाता है। मुसाई अपनी पत्नी से बहुत खुश रहता था क्योंकि तुसाई अपने पति के साथ साथ अपने पूरे घर और अपनी सास का भी ख्याल बहुत अच्छे से रखती थी। इसलिए तुसाई की सास पूरे गांव में तुसाई की बड़ाइयां किया करती थी। एक बार देश में अकाल पड़ गया। खेतों में अन्न का एक दाना भी उत्पन्न नहीं हुआ। मुसाई मजदूरी की खोज में अपनी माता और पत्नी के साथ नगर रहने चला आया कि उसे यहाँ कुछ काम मिल जाए जिससे वह अपनी माँ और पत्नी का ख्याल रख पाएगा। बहुत दिनों तक काम की तलाश करता रहा पर उसे कोई भी काम नहीं मिला। थक कर वह घर वापस आ गया। अब तो हमारे पास जो बचे धन थे वे भी खत्म हो गए हैं। कैसे चलेगा घर? हम दोनों तो भूखे भी रह सकते हैं पर इस उम्र में माँ को भूखे रखना सही नहीं है। माँ की तबीयत खराब हो जाएगी। मैं तो पूरा नगर घूम आया पर कहीं काम नहीं मिला। मैं तुम दोनों का ठीक से ख्याल भी नहीं रख पा रहा हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब मुसाई की पत्नी कहती है, मैं मलमल बनाना जानती हूँ, मैं मलमल बुन दूंगी, तुम उसको बाजार में बेच आना, लेकिन ध्यान रहे कि जब मैं मलमल बुनूं तो मेरे कमरे में कोई ना आए। मुसाई के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था पर घर में खाने को भी कुछ नहीं थे। इसलिए उसने अपनी पत्नी की बात पर हाँ कर दिए क्योंकि उसे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास था कि वह जो कहती है करके दिखाती है। फिर मुसाई अपनी माँ से कहने लगा, माँ, तुम ध्यान रखना, जब मेरी पत्नी अपना कमरा बंद कर ले तो कोई उसे पुकारे नहीं और ना ही उसके कमरे के अंदर कोई जाए। ऐसा कहकर मुसाई वहां से चला जाता है। दूध के समान उजला और उस पर छोटे छोटे लाल लाल छींटे जैसा मलमल जो तुसाई ने बनाया वह बहुत ही अद्भुत, कोमल और रेशम के समान चमक रहा था। जब मुसाई उसे बेचने गया तो खुद राजा ने उस मलमल को खरीदा और उसके बदले राजा ने मुसाई को सोने की मुहरें देते हुए कहा, मेरी रानी कितने सालों से ऐसे मलमल खोज रही थी पर कहीं भी ऐसे मलमल मिल नहीं रहे थे। आज तुमने लाकर बहुत बड़ा काम किया है। तुम हमेशा ऐसी मलमल लाते रहना और मैं खरीदा करूँगा। इसी तरह मुसाई अपने मलमल को बेचने लगा। अब मुसाई धनी हो चुका था। उसने अपनी एक बहुत बड़ी दुकान खोल ली थी। एक दिन मुसाई ने सोचा, मेरी पत्नी न रुई लेती है न रंग, फिर वह मलमल कैसे बनाती है? आज तो मैं यह जान के रहूंगा।
हर बार की तरह तुसाई अपने पति और माता को खाना खिलाने के बाद सारे काम खत्म करके रूम के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और अपने कामों में लग जाती है। मुसाई सब कुछ जानने के लिए बड़ा उत्सुक था। खिड़की के पास पहुंचकर जब उसने खिड़की से झांका तो देखा कि भीतर तुसाई नहीं है, एक उजला बगुला बैठा है। वह अपने पंखों से पतला तार नोचकर और पंजों की सहायता से मलमल बुन रहा है। उसके गले में एक घाव है, घाव का रक्त वह पंजे से वस्त्र पर छिड़क कर छींटे डाल रहा है। मुसाई को समझने में देर ना लगी कि यह वही बगुला है जिसकी उसने मदद की थी, वही मेरी पत्नी बनकर आया है और उपकार का बदला चुका रहा है। मुसाई का हृदय भर आया और उसे उसकी पत्नी की बोली हुई बातें याद ना रही। उसी समय मुसाई को उसकी माता ने पुकारा, बेटा मुसाई, कहाँ है तू? मेरे लिए एक गिलास पानी लेते आ। हाँ, आता हूँ माँ। मुसाई को याद ना रहा और वह बोल पड़ा। आवाज सुनकर बगुला चौंका और खिड़की से उड़ गया। आसमान को चीरता हुआ उड़ता गया और मुसाई बस देखता ही रह गया।